अगर आज आपसे पूछा जाए कि आपने अपनी ज़िंदगी की सारी नमाज़ें पढ़ ली हैं, तो क्या आप पूरे यकीन से हाँ कह पाएंगे? हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी नमाज़ें छूट गईं। कभी बचपन में, कभी लापरवाही में, कभी काम की वजह से, कभी नींद की वजह से, और धीरे धीरे वो नमाज़ें कज़ा बनती चली गईं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की रहमत देखिए, उसने अपने बंदों के लिए ऐसा रास्ता भी रखा है जिससे इंसान अपनी छूटी हुई नमाज़ों की माफ़ी मांग सके और उन्हें अदा करने की कोशिश कर सके। और रमज़ान की सबसे मुबारक रात यानी शब कदर ऐसी ही एक रात है। एक ऐसी रात जो हज़ार महीनों से बेहतर है। एक ऐसी रात जिसमें की गई इबादत पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शब कदर में क़ज़ाए उम्री नमाज कैसे पढ़ी जाती है और इसका तरीका क्या है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये छोटी सी जानकारी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी को पूरा करने का रास्ता बन जाए। दोस्तों, नमाज इस्लाम का सबसे अहम हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज होगी। अगर नमाज ठीक निकली तो बाकी अमल भी आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर नमाज में कमी निकली तो इंसान के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। यही वजह है कि नमाज को दीन का सतून यानी स्तंभ कहा गया है। लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान नमाज से दूर हो जाता है। कभी बचपन में समझ नहीं होती, कभी जवानी में लापरवाही हो जाती है, कभी दुनिया के कामों में इंसान उलझ जाता है और फिर कई नमाजें छूट जाती हैं। जब नमाज वक्त पर न पढ़ी जाए तो उसे क़ज़ा नमाज कहा जाता है। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी नमाजें छूट गई हों तो उसे क़ज़ाए उम्री नमाज कहा जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मायूस हो जाए। इस्लाम हमें मायूसी नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर गलती हो जाए तो तुरंत तौबा करें और उसे सुधारने की कोशिश करें। क़ज़ाए उम्री नमाज भी उसी कोशिश का हिस्सा है, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी की छूटी हुई नमाज़ों को बाद में पढ़कर पूरा करने की कोशिश करता है। दोस्तों, शब कद्र की रात इस काम के लिए बहुत ख़ास मानी जाती है, क्योंकि इस रात अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा होती है और इस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर बताई गई है। इसलिए बहुत से लोग इस रात क़ज़ा नमाज भी पढ़ते हैं। अब समझते हैं क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ने का तरीक़ा। सबसे पहले इंसान को चाहिए कि वो वुज़ू करके साफ़ जगह पर बैठे। दिल में ये नियत करे कि या अल्लाह, मेरी जो नमाज़ें छूट गई हैं मैं उन्हें अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी इस कोशिश को कबूल फरमा। इसके बाद आप उसी तरह नमाज पढ़ेंगे जैसे फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाती है। अगर फ़ज्र की क़ज़ा पढ़नी है तो 2 रकात फ़र्ज़ की नियत करें। अगर ज़ुहर की क़ज़ा पढ़नी है तो 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ें। असर की क़ज़ा 4 रकात फ़र्ज़, मग़रिब की क़ज़ा 3 रकात फ़र्ज़ और इशा की क़ज़ा 4 रकात फ़र्ज़। तरीक़ा बिल्कुल वही होगा जो फ़र्ज़ नमाज का होता है, बस फ़र्क इतना होगा कि नियत में आप कहेंगे मैं अल्लाह के लिए फ़ला नमाज की क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, अगर किसी को याद ना हो कि उसकी कितनी नमाज़ें छूटी हैं तो वो अंदाज़ा लगाकर पढ़ सकता है। जितनी नमाज़ें पढ़ेगा उतना ही उसके ज़िम्मे से बोझ कम होता जाएगा। कुछ लोग हर नमाज के बाद एक क़ज़ा नमाज भी पढ़ते हैं। कुछ लोग रात में थोड़ा ज़्यादा वक्त निकालकर क़ज़ा नमाज पढ़ते हैं और कुछ लोग ख़ास रातों में जैसे शब कद्र ज़्यादा इबादत के साथ क़ज़ा नमाज भी पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंसान का दिल सच्चा होना चाहिए। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि अब बहुत देर हो गई है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। दोस्तों, शब कद्र की रात हमारी ज़िंदगी बदलने का मौका है। इस रात अगर इंसान नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े और अल्लाह से रोकर दुआ करे तो उसकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है आज की रात आपके लिए भी नई शुरुआत बन जाए।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ویڈیو آپ دیکھنا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان اپنی نماز کی اہمیت کو سمجھ سکے، اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔